देखते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुज सिंह और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद अनुज का चैनल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 10 स्टॉक्स हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स को एग्जांपल देके कि आप कैसे भी इन एग्जांपल्स के जरिए आप सीख के कैसे एक मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। और ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर बाइंग या सेलिंग करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा एवरी टाइम रिस्क होता है। आपको ये तो पता होगा, ठीक है, और नहीं पता होगा तो आपको अब पता लग गया होगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टॉक्स को हम एग्जांपल देखते हैं। पहला स्टॉक कौन सा है भाई? हमारे स्टॉक्स में लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक आता है, वो आता है आईएफसीआई स्टॉक का नाम है। ठीक है, उसको देखते हैं पहले भाई। चलो एक हफ्ते में पहले रिटर्न देखते हैं। एक हफ्ते में भाई साहब ने क्या रिटर्न दिया है वो देखते हैं। चलो रुको, एक हफ्ते का रिटर्न देखते हैं हम। ओ नाइस, मोमेंटम कितना है? 24.45%। नाइस, अच्छा भागा। कब से? 11 जुलाई से भागना शुरू किया जब ये प्राइस था इसका 62.18 रुपीज। ठीक है भाई, कितना भागा है? ओ रियली 26% रिटर्न इन जस्ट 4 to 5 days. How I can find this momentum stock like this? You ask yourself this question. How you find this stocks? से 16 रुपए बढ़ गया भाई। 100 रुपए से अंडर का स्टॉक है, वो 16 रुपए बढ़ गया। कैसे बढ़ा, कैसे पता करें कि हम ऐसे स्टॉक को फाइंड करने? पहला स्टॉक यही है, तो इसी की टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ। देखो क्या हो रहा था, आप सबको पता तो होगा। हम सबके ही लगे थे भाई, 4 जून को हम सबके ही लगे थे। ठीक है, हम सबको लग रहा था कि भाई 3 तारीख को ऐसा दिखा दिया भाई, क्या ही होगा भाई। 4 जून को तो मार्केट रुकने वाला नहीं है, और जो 4 जून को हुआ यार, मैं बता भी नहीं सकता आपको। ठीक है, 4 जून को जो हुआ, मैं लिटरली मैं खुद भी उसमें लगे है, मेरे भी भाई गए हैं पैसे, लगे हैं मेरे भी, सबके लगे हैं भाई। उस बात को छोड़ो तुम, पहले ये देखो कि मोमेंटम स्टॉक को फाइंड कैसे करते हैं। मोमेंटम स्टॉक को फाइंड करने का सबसे पहला रीजन, जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, वो है वॉल्यूम का। पहले इंडिकेटर में जाओ, ट्रेडिंग व्यू में ऑल द इंडिकेटर। आप टेक्निकल जब भी करोगे, मैं टेक्निकल करके बताऊंगा। फंडामेंटल में मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, लिटरली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। फंडामेंटल में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं लिटरली बिलीव करता हूँ तो सिर्फ प्राइस एक्शन में। और आपने ये तो सुना ही होगा कि पैसा भाव भगवान होता है, तो मैं भी यही मानता हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा मैं ट्रेड करता हूँ कंपेयर टू फंडामेंटल। आई नो कंपेयर टू आई नो कि फंडामेंटल भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्लेस रखती है, कि जरूरी है फंडामेंटल भी हमें पता होना, क्योंकि कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है। 1000 करोड़ अगर कोई स्मॉल कैप को आसानी से कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। अपर सर्किट आप सेल नहीं कर सकते, उसमें कोई बाय नहीं कर सकता अपर सर्किट में। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। और लोअर सर्किट में आप उसको सेल नहीं कर सकते। यही होती है मैनिपुलेशन स्टॉक्स में। हर्षद मेहता के टाइम पे ये सेबी बनी थी ना, तो अब भी कुछ मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ करा होगा उन्होंने। अब क्या नहीं, वो बात है अलग है, चलो छोड़ो इनको। सबसे पहले क्राइटेरिया में क्या बताया कि वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको लगा के देखनी है कि भाई साहब वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमने लगा के देखी, अच्छा ठीक है। वॉल्यूम पंप करनी चाहिए, पंपिंग आनी चाहिए। समझ लो क्या क्या बोल रहा हूं मैं। जब प्राइस गिरे तो वॉल्यूम बढ़े मत। रेड जब प्राइस ये से गिरे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होनी चाहिए, तभी वो एक मोमेंटम स्टॉक से क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। जब वॉल्यूम प्राइस गिरे तो वॉल्यूम भी गिरना चाहिए, और अगर प्राइस बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। देखो यहां से प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मोमेंटम हुआ। ऐसे में हमको लगाना है, 10s में हमको लगाना है। ठीक है, 10s में लगाने के बाद हमको क्या करना है, हमको जितने भी ऑल ओवर जितने भी हमको पीएसयू स्टॉक्स है, ज्यादातर मोमेंटम आपको उनमें ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल तक, अभी तक तो मोदी की गवर्नमेंट फिर से कंटिन्यू है। 5 साल तक ये पीएसयू स्टॉक रुकने वाले तो नहीं है, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो देखो भाई लिटरली क्या हो रहा था, यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ भाई इसका। ये जो आपको पता ही है ना, वो सरकार बनी थी सितंबर वो दिसंबर में, उससे पहले की रैली, बहुत स्टॉक्स में रैली बनी थी ऐसी। आप देखो, मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये लिटरली भाई ये मतलब क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या, ये 119% का रिटर्न दे दिया इसने इन जस्ट 22 दिनों में। तो भाई समझो यार, भाई पीएसयू स्टॉक्स में इतना दम है, और कोई स्टॉक मेरे को लगता नहीं कि दम ले रहा होगा इतना। टाटा की कंपनी है, ग्रोथ देती है, आई नो ग्रोथ देती है वो, बट द थिंग इज कि वो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देती कि जितना एक पीएसयू स्टॉक्स में एक प्रोडक्ट मिलने के बाद रैली करता है। आपको नाम पता है एक स्टॉक्स का? रेल विकास निगम लिमिटेड। उस स्टॉक को आप हिस्ट्री चेक करो उसकी। जब से रेलवे सेक्टर में आके खुली है ना, रेलवे सेक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू करा है सरकार ने।
आई कांट से, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक मेरे को कहने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही देख रहे हो। हमने वॉल्यूम देख ली कि भाई जब प्राइस गिरेगा तो वॉल्यूम भी गिरने चाहिए, और जब प्राइस बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए। 10 में लगाना है। 10 के ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी 50 से 70% अपने, उसके बाद जो कोई बियरिश कैंडल बनती है उसके हाई का मैंने अपन ने वो लगाना है एंट्री अपनी, जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, एंट्री लगाओगे तो आपको उसी दिन बाय हो जाएगा। जीटीटी ऑर्डर आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इसका मंडे को 8 जुलाई को हमने देखा। ठीक है, 8 जुलाई को इसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक और बियरिश कैंडल बनी। तो जो प्रीवियस हाई जिस भी बियरिश कैंडल का हाई होगा, हाई क्या है इसका 65.91 रुपीज, इसका हाई को हम ब्रेक करके इस मार्क करके 60.591 रुपीज का। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो ये देखो 16% का मोमेंटम हम इजीली कैप्चर कर सकते थे। क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया? फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के देखना है कि जब प्राइस गिरे तो वॉल्यूम भी गिरना चाहिए, और जब प्राइस बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लगाना है हमें 10 में। 10 के ऊपर जो भी अपने वॉल्यूम भी देखना चाहिए। 10 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल 50 से 70% में अपना क्लोज करेगी, उसके बाद जो ब्रेस कैंडल बनेगी उसके हाई पे हमने अपनी एंट्री लगानी है। एग्जाम्पल में यही दिखाया मैंने आपको, और भी दिखाऊंगा। तो पहले लिस्ट में था हमारा IFCI, 60% का रिटर्न दे दिया इसने, 10 रुपए का। आप 26%, आपको सपने तो आएंगे नहीं कि 26% आपको 16 रुपए पूरा वही खाना है, 26% ही लेना है। सपने तो आएंगे नहीं कि IFCI बाय कर लूं मैं, या इरिडा बाय कर लूं, रेल विकास निगम बाय कर लूं, या और ब्ला 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 जितने भी स्टॉक है, आई डोंट नो। ठीक है, तो सपने तो आपको आएंगे नहीं, एनालिसिस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको सिर्फ। ठीक है, दूसरा स्टॉक कौन सा है भाई, दूसरा स्टॉक देखते हैं। चलो, IFCI पहला स्टॉक हो गया हमारा एग्जांपल के जरिए। दूसरा स्टॉक हमारा MTNL। चलो MTNL को देखते हैं अभी, MTNL का क्या है, पहले इसका रिटर्न देखते हैं। MTNL का कितना दिया है इसने। महानगर टेलीफोन, यही है ना, जो भी होगा देख लेंगे। तो महानगर टेलीफोन निगम, वाओ क्या नाम है। एक हफ्ते का रिटर्न दिखाओ भाई। ओ, सेम क्राइटेरिया बिकॉज इट्स अप स्टॉक्स बेबी। 42 रुपीज पे था भाई। ठीक है, 9 रुपए बढ़ गया, 21% का रिटर्न इन जस्ट 12 जुलाई से 15 जुलाई मंडे तक। लिटरली ये चीज भी बहुत सेक्सी लगती है मेरे को स्टॉक्स में, जब पता हो कि यार मोमेंटम ग्रैब हम भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया था, चलो भाई ठीक है, ये एक हफ्ते में 20% का रिटर्न दिया है इसने। यहाँ पे देखो आप, MTNL सर्च करते हैं हम, MTNL एंटर करते हैं, बेबी सेम प्राइस एक्शन बेबी। अब आप वॉल्यूम देखो, पहले ही मैंने क्या क्या क्राइटेरिया बताया था आपको, याद होगा, याद होगा ना बेबी। सुनो तो सुनो, देखो प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहे हैं, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे 50 से 60% में, मान लो क्लोज हुई, उसके हाई पे सबसे हाई जो ब्रीएस कैंडल का हाई होगा, और स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस बताना भूल ही गया मैं। जो भी आपको वो बुलिश कैंडल जो टेरिस के ऊपर क्लोज होगी उसके लोग आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो एग्जिट हो जाना, कोई होप पे मत रहना, फिर लॉस होएगा। फर्स्टली आई विल से यू, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी है नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। और जो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो मैं भी आपको क्यों बताऊंगा, मैं भी क्यों बताऊंगा आपको भाई, मैं भी अंबानी, छोड़ो। चलो देखते हैं पहले वो तो, ये हाई का इसका बुलिश कैंडल के लो पे आपको अपना सेल रखना है, और हाई ब्रेक होते ही इसका हाई ब्रेक करने के बाद हमें अपनी एंट्री बन जाएगी। एंट्री हमारी बन रही थी, इसका हाई देखते हैं पहले, 44 रुपए का इसका हाई था। हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही थी, हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी बेबी। 70% का रिटर्न दिया। अगेन ऐसे अपने एक बुलिश कैंडल पे से अगली कैंडल जो बेयरिश बनती है, जो सबसे हाईएस्ट बेयरिश कैंडल बनती है, उसके हाई का आपको वो लगाना है एंट्री, जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर लगाने के बाद फिर जो उसका कैंडल का आपको जो उसको ब्रेक करे वो आपको देखनी है। ब्रेक करने के बाद अपना टॉप पे जा चुका है, अपना ऑल टाइम हाई पे अभी 7 रुपए बढ़ा था। ठीक है, तो ये देखो
एक डोजी बनाया, सेम प्राइस एक्शन उसमें भी वही था, इसमें भी यही है। पीछे आप वीडियो करके देख सकते हो, प्राइस एक्शन वही था, डोजी बनाया था, डोजी का हाई ब्रेक करते ही मोमेंटम आया दिखा इसमें, और ऑल टाइम हाई तोड़ा इसने, दोनों ने अपना ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को तोड़ा, ऑल टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं अपने। ठीक है भाई, एम टेलर को पता लग गया। हमको ये तो पता है कि हमको 10 में लगाना है, वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हमको उन्हीं स्टॉक्स में एंटर होना है मोमेंटम को फाइंड, मोमेंटम लेने के लिए। आई डोंट से हर किसी में ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा होगा, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा तो वो मोमेंटम देगी आपको, बिकॉज ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको कोई गारंटी रिटर्न देगी। बट हाँ, आपको एक प्रोबेबिलिटी है इसकी, आई नो प्रोबेबिलिटी है, आप देख सकते हो। तीसरा जो स्टॉक आता है हमारा आता है वो PFS। लेट्स चेक इट। PFS का क्या काम है भाई? 10th स्टॉक जो है ना, वो 10th स्टॉक मेरा फेवरेट है, उसको बारे में आपको कुछ बताऊंगा मैं। PFS ये है ना, हाँ यही है, आई थिंक यही है। 1 ईयर का 1 वीक, सॉरी 1 वीक का रिटर्न 11%, नॉट बैड। ठीक है 11%। अभी ये 49 रुपये पे था, 11% का पूरा। कैसे हाई को ब्रेक कर रहा है, हायर हाई, हायर हाई में प्रोजेक्शन को फॉलो कर रहा है। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक 6 रुपये बढ़ चुका है, 14% जो इस प्राइस की लागत है। ओ सेक्सी। चलो भाई प्राइस एक्शन को हम देखते हैं, क्या है इसमें ऐसा खास। जे स्कूल क्या है उसमें ऐसा खास। चलो बकचोदी नहीं करते यार, छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। ठीक है, क्या करा इसने, प्राइस क्या कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या कर रहा है, प्राइस अपने अपर ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर करेक्शन लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस अपना करेक्शन लेगा यहाँ से, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर प्राइस करेक्शन। ओ ऐसे कर रहा है भाई, ऐसे करेगा तो दुनिया ही नहीं तो पलट देगा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कर सकता है ये, यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी दिखा सकता है ये। ठीक है, तो क्या है, 10 के ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया था, इस यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। ठीक है, एंट्री बनती, हमको स्टॉक चेक करने पड़े, सपने में नहीं आएंगे स्टॉक्स ये देखो 15% का रिटर्न, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। PFS थर्ड स्टॉक का नंबर है, तो ये स्टॉक्स को ये ऐसे एग्जांपल है ये कि 15% का रिटर्न दे दिया इसने, जिस अपना ये 15 से 24 दिन तो कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है, ये अपने इससे भी कम आज इतना ही दिया होगा, मतलब जैसा भी है 15% का रिटर्न एक महीने में भी बहुत बैठता है। ठीक है, आप 1 लाख की कैपिटल पे 15,000 बनाओगे एक महीने में, कम नहीं होता। 10,000 पे 1500 रुपये बनाओगे एक महीने में, कम नहीं होता। 100 रुपये पे 150 रुपये बनाओगे, कम नहीं होता। तीसरे स्टॉक की ओर चलते हैं। तीसरा स्टॉक कौन सा है हमारा भाई, तीसरा स्टॉक कौन सा है, तीसरा स्टॉक है हमारा, चौथा स्टॉक जो है, सॉरी चौथा स्टॉक जो है वो है SRCP स्टॉक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तीसरा तीसरा गाना यही पागल हो गया यार। हाँ बता भी नहीं रहे यार, वीडियो देख रहे हो बता भी नहीं रहे, तीसरा तीसरा। ओ नाइस, इसका एक प्राइस प्राइस बताता हूँ। इसने क्या करा है, ऑल टाइम हाई बन रहा था इसका पहले, सबसे पहले 21 दिसंबर 2023 का ऑल टाइम हाई था इसका, आई थिंक यही है ना, 39.2 रुपये। इसका हमने आई माई करा था। ठीक है चलो, यहाँ से इसको हम इसके यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ओके लग गई। अब इसको ब्रेक करने के बाद एक ये है ना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, आपको ध्यान से अगर आपने चार्ट पैटर्न पढ़ा होगा तो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस एक अपर सर्किट में लग के यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सस्टेन करा, फिर ब्रेक करने के बाद फिर ये अपना प्राइस, फिर अब तो भाग ही रहा है ये, आपको दिख ही रहा होगा, सॉरी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर एक बूम रैली करने के बाद इस रैली पे भी अगर हमारी एंट्री होती है, आई डोंट नो, 50% का रिटर्न, नॉट बैड इन जस्ट 2 वीक्स, 14 डेज का रिटर्न 50%, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सेक्सी। असेंडिंग ट्रायंगल वाले स्टॉक्स ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, आई नो हम एंटर नहीं थे, बट हाँ हमने क्या करा था, स्ट्रेटजी हमारी थी, यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडल बनाई, इसके यहाँ पे हमारी एंट्री होती हाई पे, इस हाई का ब्रेक करने के बाद स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होता, 18% का रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों में इसने। ठीक है, 21 दिनों में इसने 10 रुपये बढ़ चुका है, ये 21 दिनों में इसने अपना 18% का रिटर्न दिया है। ठीक है, SRCP लिमिटेड ने, वही स्ट्रेटजी है। आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है,
तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है हमारा स्टॉक्स, तो हम एक एंट्री देख सकते हैं अपनी। और हाँ, अगर आपने एक बुलिश कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, वो हिट हो गया, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूँ एग्जिट हो जाना उस स्टॉक से। और ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा मैं कि ये बाय करो वो बाय करो। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को कर देना, ताकि आपके भाई लोग भी थोड़ा सीख के कुछ थोड़ा बहुत तो ग्रो कर सके, या मे बी मोर। 5th नंबर पे जो स्टॉक आता है, 5वां स्टॉक जिसे हम बोल सकते हैं किंग ऑफ द रेलवे सेक्टर, दैट वी कॉल रेल विकास निगम लिमिटेड। तो लेट्स सी। एक महीने का रिटर्न दिखाऊंगा ना, पागल हो जाओगे तुम लोग। पता तो होगी यार, तुम लोग को ज्यादा तो देखते होगे, उनको पता होगी भाई लोग को। रेल विकास निगम लिमिटेड। सो बेबी, इसका अगर मैं एक मंथ का रिटर्न दे दूं, ओ ये क्या भाई, ये क्या दिखा रहे हो यार, पागल वागल हो गए ये 51% का रिटर्न मैम, सॉरी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं इसका क्या हिसाब है। ये मतलब ये मैं बता रहा हूँ यार, बहुत पैसा डाल रहे हैं यार रेलवे सेक्टर वाले, बहुत पैसा डाल रहे हैं। आप ट्रेल कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमारी एंट्री, चलो यहाँ पे बनती, चलो यहाँ से लेते हैं। वॉल्यूम आया यहाँ से, वॉल्यूम आया यहाँ पे, वॉल्यूम के इसके हाई पे हमारी एंट्री थी यहाँ पे 431 पे। ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था अपने, प्रीवियस ये था ना, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था इसने। और ये देखो भाई, बूम गाइस, यहाँ पे देखो, ये ये देखो 44% का रिटर्न, 200 रुपये बढ़ गया सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में, एक महीने में, सॉरी 36 दिन में ना। थोड़ा सस्टेन कर रहा है अपना, ठीक है भाई, इतना भागा है कुत्ते की तरह, थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा। ये स्ट्रेटेजी वही डिप्लॉय कर रहे हैं रेल विकास निगम का। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। IRFCI की ओर चलते हैं। IRFCI का चलो वैसे ही दिखाता हूँ आपको। IRFC का मैं आपको वो दिखाता हूँ। IRFC में सेम प्राइस एक्शन, एक बुलिश कैंडल क्लोज दी, ये यहाँ पे हमारी एंट्री थी, यहाँ पे हमारी 31% का रिटर्न, 30% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 26 दिनों में। लिटरली भाई बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको मास्टरी कर लिया ना, तो बहुत कुछ कर सकते हो आप यार, लिटरली। IRFC का आपने रिटर्न देख लिया, ठीक है। अब कौन सा स्टॉक सा हमारा लिस्ट में जो आता है, 7वां स्टॉक हमारा राम की इंफ्रास्ट्रक्चर। राम की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था आपको बताऊंगा फिर, एक सेकंड। राम की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखो सेम प्राइस एक्शन है, प्राइस पर। हाँ, जब अब इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि जब प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम में बढ़ रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, कोई भी आप स्ट्रेटेजी नहीं है, पर इसमें भी रिस्क है, आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेटेजी सही है, इसमें भी डिप्लॉय अच्छी हो रही है। देखो क्योंकि इसने एक बुलिश कैंडल दी, बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे अपना एंट्री दी, यहाँ पे 9%, 10% का हमारा टारगेट होगा, 50% क्वांटिटी हम 10% भी बुक कर लेंगे, ठीक है। 62 भी बढ़ गया 20 दिन में, सेक्सी रिटर्न। और ये राम की इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ही और भी स्टॉक्स है, ठीक है। राम की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, महाबैंक, महाबैंक को देखते हैं, महाबैंक में क्या है, महाबैंक को देखते हैं हम। ओ सॉरी, ये क्या है, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओ ये जय महाराष्ट्र, हाँ जय महाराष्ट्र। भाई पागल वागल है क्या भाई, क्यों भाई, देखो इसका कैंडल देखो इसका। ये इनका भी साला अलग ही टसन है। हाँ भाई देखो भाई, यहाँ पे 50-60% में कैंडल क्लोजिंग दी नहीं है। और ये स्टॉक वैसे भी कुछ हमारे, ये मैंने क्यों ले लिया अपनी स्टॉक, ये स्टॉक हमारा कुछ ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि प्राइस एक्शन में भी सिंपली फॉलो हो रहा है कि एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके हाई पे हमने एक एंट्री बनाई अपनी, एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे 7% का रिटर्न, मे बी आई डोंट नो। और ये देखते हैं हम क्या हो रहा है इसमें, 77% का रिटर्न दिया इसने, ठीक है। 7% का रिटर्न देने के बाद, और ये देखिए हम फोर्थ तो अपना 8 नंबर पे स्टॉक था जेनजार टेक। 9वें नंबर पे जो हमारा स्टॉक आता है वो आता है जेनजार टेक। 9वां स्टॉक है, जो एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन अभी रैपिड ग्रोथ फेज में है। ये स्टॉक आने वाले वैल्यूएशन की कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव लुक देता है, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। देखते हैं जेनजार टेक, ओके नो प्रॉब्लम। जेनजार टेक, सॉरी, अरे ये हर बार यही होता है मेरे साथ ही। जेनसार टेक्नोलॉजी बेबी, बेबी बेबी,
बेबी 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 बेबी। और बताओ लोंडो क्या कर रहे हो भाई, कमेंट में बताओ क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है स्टॉक स्टॉक। देखो अब पहले ये देखो, यहाँ पे इसने एक पुलिस अच्छी कैंडल बनाई, ठीक है। ये स्टॉक, why I use this stock in my watchlist, because the pumping of this bullish candle are very high compared to the selling candle। अब देखो यहाँ पे इसने सेलिंग आई थी कितनी सी मिलियंस में, 1.659 मिलियन की है। और जब एक बाइंग आई थी तो बाइंग देखो कितने की थी, हल्की सी ये बाइंग आई थी 2.985, ज्यादा नहीं थी कंपेरिजन टू सेम सेम थी। तो हाँ देखो यहाँ पे हमारी एंट्री थी, यहाँ पे हमने एक वो करा, यहाँ पे 17% का रिटर्न दे दिया था इसने, देखो एक सेकंड, यहाँ पे इसने ये रहा 20% का रिटर्न दिया है 87 दिनों में नहीं यार, इसने सिर्फ एक महीने में इसने 20% का रिटर्न दिया है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद, और यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस होता था, ठीक है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई साहब, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा SL, ओके बस। ये देखो ये टैक्स साले इतने बड़े बड़े कर देते हैं, और चलो छोड़ो इसको। यहाँ पे हमारी SL हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे SL हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी हो जाएगी एंट्री, और ये हमारा हो जाएगा 20% का, आप देख सकते हो ये हो जाएगा हमारा टारगेट, ठीक है। आप ट्रेड कर सकते हो 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लोगे, 50% आप क्वांटिटी आपको रन ओवर तक आपको चलने देगा उसको, ठीक है। 10th स्टॉक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, BPL मेरा फेवरेट, पर्सनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ BPL। क्यों, चलो चार्ट पे दिखाता हूँ पहले इसके मैं। BPL क्या करा भाई ने, असेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ा अपने, ट्रायंगल तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, सेक्सी वाला, यहाँ पे ब्रेकआउट में इसने 44% का रिटर्न, नाइस 40% का रिटर्न। चलो कोई नहीं, 52 वीक हाई पे अपना देखा हमने, 52 वीक के हमने देखा कि भाई हाँ रेड कैंडल बन गई है, ठीक है। यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनाएंगे हम, मैं यहाँ पे नहीं ले जा रहा आपको, यहाँ पे ले जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई, अरे भाई ये तो सिर्फ 10% ही है, भाई देख कितना ज्यादा पंपिंग कर रहा है ये देख। अब अगर तू ध्यान से देखे इसको, ओपन हुआ था ये 129 पे, हाई इसका 142, 129 से 142 एक दिन में। फिर से देख तू, ओपन उसका 132 पे, हाई 146, पंपिंग मोमेंटम देखो, ये देखो ओपन हुआ था 139 पे, हाई 147, मोमेंटम कैप्चर देखो, मोमेंटम कितना, एक एक दिन में ये हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ग्रीन कैंडल देखो, आप ऑब्जर्व करो, ग्रीन कैंडल दिख रही है भाई, रेड तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, रेड ग्रीन वाले बोल रहे हैं भाई रेड क्या कर रहा है भाई, तू जा घर जा रोटी खा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस स्क्वायर फेज में है, इसका जब भी ब्रेकआउट करेगा मे बी एक रैली, बहुत ही अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सके, मेरे को लिटरली ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है ये कोई बैंक के लिए डील नहीं है, ठीक है। अबे क्या है यार, ये अच्छा खासा मोमेंटम आपको दे सकता है। बाइंग की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, अपने रिस्क पे आप स्टॉक्स के एनालिसिस करके मोमेंटम स्टॉक्स ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो ये थी कुछ वीडियोस, यही थी हमारी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 10 स्टॉक्स के एग्जांपल देके, मोमेंटम स्टॉक्स के एग्जांपल दिए मैंने कि कैसे आप स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये स्ट्रैटेजी आपको बैक टेस्ट करके जरूर देखनी है। और पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो थोड़ा सा, अगर आपको डाउट हो रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में आप रियल में से अभी ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अभी थोड़ा सा आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।